देश में साल दर साल और सरकार दर सरकार महंगाई बढ़ती जा रही है। हर एक चीज के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ तर्क मिलता है कि आम इंसान की कमाई भी तो बढ़ रही है। खैर, आपकी कितनी बढ़ रही है ये बात तो आप अच्छे से समझते होंगे, लेकिन क्या हो अगर आपको ये पता चले कि देश के सांसदों की संपत्ति चुनाव दर चुनाव इतनी बढ़ गई कि अब उनकी एवरेज संपत्ति एक आम इंसान के हिसाब से 27 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ कई सवाल आते हैं कि इनकी संपत्ति कैसे इतनी बढ़ गई। अब ऐसा क्या हो रहा है कि जनता के कंपैरिजन में नेता इतने ज्यादा अमीर कैसे होते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इसी बारे में कुछ आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले बात करते हैं सांसदों के संपत्ति के बारे में। देखिए, देश में होने वाले चुनाव और चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों से लेकर विजेता उम्मीदवारों तक के क्रिमिनल रिकॉर्ड से लेकर उनके एसेट्स तक की जानकारी रखने और उन पर नजर रखने वाली एक संस्था है जिसका नाम है एडीआर, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस संस्था ने दो तरह के आंकड़े दिए। पहला आंकड़ा है उन सांसदों के संपत्ति का जिन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। इसके मुताबिक लोकसभा के चुनाव, यानी इस बार जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनमें कुल 543 सांसदों को जीत मिली, जिनमें 543 में से 504 सांसद यानी करीब 93% सांसद करोड़पति हैं। वहीं साल 2019 के चुनाव की बात करें तो इसमें 539 में से 475 सांसद यानी करीब 88% सांसद करोड़पति थे। वहीं इससे पहले भी जाएं तो पता चलता है कि साल 2014 के चुनाव में 542 में से 443 यानी करीब 82% सांसद करोड़पति थे, जबकि साल 2009 के चुनाव में 543 में से 315 सांसद यानी करीब 58% सांसद करोड़पति रहे। अब ऐसा नहीं है कि करोड़पति मतलब कि बस 1-2 करोड़ के आसपास इनकी संपत्ति है। आंकड़े बताते हैं कि इन 504 करोड़पतियों में से 227 ऐसे सांसद हैं जिनकी संपत्ति 10 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं 103 ऐसे सांसद हैं जिनकी संपत्ति 5 से 10 करोड़ के बीच है, जबकि 174 ऐसे सांसद हैं जिनकी संपत्ति 1 से 5 करोड़ के बीच है। इसके अलावा केवल 39 ऐसे सांसद हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से कम की है। वहीं अगर इनका एवरेज देखें तो पता चलता है कि इस चुनाव में जीतकर सभी लोग जो सांसद बने उनकी एवरेज संपत्ति 46.34 करोड़ रुपए की है। ये तो हुई बात सरकारों की। अब बात अगर पार्टी की करें तो इस लिस्ट में साल 2024 के इस चुनाव में जितने सांसद चुने गए उनमें से टीडीपी के सभी 16, जेडीयू के सभी 12, शिवसेना यूबीटी के सभी 9, शिवसेना शिंदे गुट के सभी 7, एलजेपी के सभी 5, आरजेडी के सभी 4, आम आदमी पार्टी के सभी 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सभी 3, एनसीपी के 1 सांसद यानी इन सभी पार्टियों के 100% सांसद करोड़पति हैं। इसके अलावा बीजेपी के 240 में से 227 यानी 95%, डीएमके के 22 में से 21 यानी 95% और कांग्रेस के 99 में से 92 यानी करीब 93%, एआईटीएमसी के 29 में से 27 सांसद यानी करीब 93% और समाजवादी पार्टी के 37 में से 34 सांसद यानी करीब 92% सांसद करोड़पति हैं। ये तो हुई बात सांसदों की। अब बात आम इंसान यानी आम जनता की संपत्ति की कर लेते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन से पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, वो ये कि ये तुलना हम एवरेज एसेट्स ऑफ एमपीज के आधार पर नहीं बल्कि मीडियन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ एमपी के आधार पर तय करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सांसदों की संपत्ति का टोटल इतना ज्यादा है कि इनका एवरेज 46.34 करोड़ रुपए हो जाता है। और अगर हम इस कैलकुलेशन के लिए एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा आउटलेयर बेहद अमीर उम्मीदवारों की संपत्ति के हिसाब से पूरे कैलकुलेशन को इम्प्रैक्टिकल कर देगा। इस चीज को ऐसे समझिए कि टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने करीब 5,706 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इस एक आंकड़े की वजह से पूरे सांसदों की एवरेज एसेट्स की वैल्यू जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, जिसकी आम जनता से तुलना करना प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके लिए हम पहले सांसदों की अलग अलग संपत्ति के आधार पर उनकी मीडियन एसेट्स की वैल्यू निकाले, जो कि करीब 7.4 करोड़ रुपए की है। अब अगर आपने गणित ठीक ठाक पढ़ा होगा तो मीडियन और एवरेज के बीच का अंतर क्या है उसे समझते होंगे। खैर, इस मीडियन से यह पता चलता है कि साल 2024 में चुने गए सभी सांसदों की जो मीडियन एसेट वैल्यू है वो करीब 7.4 करोड़ की है। अब बात करें आम जनता की तो द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ऑल इंडिया डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 में अनुमान लगाया गया कि एक शहरी परिवार में संपत्ति का जो औसत मूल्य है वो करीब 27.1 लाख रुपए का है और ग्रामीण परिवार के लिए यह आंकड़ा 15.9 लाख रुपए का है। ये एवरेज है, मतलब कि अमीर आउटलेयर के कारण इन्हें हाई डेटा के तौर पर कैलकुलेट किया गया है।
इसके बाद भी साल 2024 में जीतने वाले सांसदों की जो मीडियन वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो शहरी परिवार की औसत संपत्ति से 27 गुना से भी अधिक है, जबकि ग्रामीण परिवारों से अगर तुलना करें तो ये आंकड़ा करीब 46 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। खैर, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में सबसे अमीर 10% परिवारों की जो एवरेज एसेट्स है वो 1.5 करोड़ के आसपास है, जो बताती है कि एसेट्स के मामले में केवल एलीट क्लास का ही कोई व्यक्ति भारत में आम चुनाव में सार्थक रूप से भाग ले सकता है, जो काफ़ी हद तक इलेक्शन कैंपेनिंग और फाइनेंसिंग की कॉस्ट को बताता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से जीतने वाले भाजपा के ज्योतिर्मय सिंह महतो के पास 5.95 लाख रुपए की संपत्ति है। आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस की मिताली बाग के पास 7.8 लाख रुपए हैं और उत्तर प्रदेश के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज के पास 11.25 लाख रुपए की संपत्ति है। पार्टियों के लिहाज से बहुजन समाज पार्टी 47 लाख, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 87 लाख और CPIM 1 करोड़ ने सबसे कम औसत संपत्ति वाले उम्मीदवार मैदान में उतारे। इनमें से सिर्फ CPIM के ही 4 उम्मीदवार विजयी रहे। खैर, इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि ये जो अपवाद हैं ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि एलीट क्लास का बंदा ही चुनाव जीते, ऐसे लोग भी चुनाव जीत सकते हैं। खैर, सदन में साल दर साल बढ़ते करोड़पतियों की इन संख्या पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी ही वीडियोज़ देखना आपको पसंद है तो इसके लिए आप स्विच को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।